सुनील गौड़। सुनील गौड़ कह रहे हैं कि विशुद्ध चक्र की साधना करता था और एक दिन ऐसा लगा जैसे पार जा ही रहा हूं, पर मन ने डराकर वापस कर दिया। कह रहे हैं कि फिर हिम्मत बांधकर कोशिश की, लेकिन वो मौका दोबारा नहीं मिला। फिर शादी हुई और बाद में कोई दुर्घटना भी हुई जिसकी वजह से घुटने में चोट लग गई और अब कभी वैसा ध्यान होता नहीं। तो पूछ रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए अब क्या कर सकते हैं। धन्यवाद सुनील। सुनील, पार न तो मन जाता है, न पार के बारे में मन कुछ जानता ही है। आपका कहना है कि आप कोई साधना इत्यादि करते थे, चक्र इत्यादि की, उस साधना में मन पार जाने लगा और जब पार जाने लगा तो डरने लगा और डर कर पुनः वापस आ गया। पहली बात, पार मन पहुंच नहीं सकता। दूसरी बात, मन डर सिर्फ छवियों और कल्पनाओं से सकता है और किसी चीज का मन को डर लग नहीं सकता। कोई चीज जो बिल्कुल अज्ञेय हो, जिसका आपको जरा भी कुछ पता ना हो, उससे आपको डर लग सकता है क्या? बात को बताइएगा गौर से। जिस विषय में आप ये भी न जानते हो कि नहीं जानते हैं, उससे डर लग सकता है? लग सकता है क्या? डर लगने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सूचना, जानकारी। ये कौन से पार में आप प्रवेश कर रहे थे जिसकी आपको पहले ही सूचना थी? वो कोई पार इत्यादि नहीं था, वो मन की ही एक और अवस्था थी। मन के ही एक खांचे से दूसरे खांचे में जा रहे थे आप। मन के ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे थे आप। और जिस क्षेत्र में आप प्रवेश कर रहे थे वो कोई नया क्षेत्र नहीं था, उसके बारे में आपको पूरी सूचना पहले से ही उपलब्ध थी। जिन्होंने आपको साधना इत्यादि सिखाई, इन्होंने पहले ही बता रखा था कि देखो, जब तुम्हें उस तरह का आध्यात्मिक अनुभव होगा तो ऐसा लगेगा कि प्राण छूटने वाले हैं, ऐसा लगेगा संसार छूट रहा है, जान जा रही है, सांस रुक रही है, दिल दहल रहा है, पसीने आ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। और ये बातें लोगों के वृतांतों में भली भांति दर्ज हैं। हर साधक को यह बात पहले से ही बता दी जाती है कि जब तुम पार जाने लगोगे तो हो सकता है तुम्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो, कि जब तुम पार जाने लगोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब दुनिया छूट रही है, पुराना सब खत्म हो रहा है, भूत भी भविष्य भी, सब रिश्ते नाते जा रहे हैं, घर द्वार जा रहा है। ये बातें हर साधक को साधना से पहले ही बता दी जाती हैं और उसे यह भी बता दिया जाता है कि पार जाने के लक्षण क्या होते हैं। आपको दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है? जो बात आपको पहले से ही पता है वो अज्ञेय हुई या ज्ञात के ही क्षेत्र में है? तो हर साधक अपने साथ ये कलाबाजी खेलता है, ये एक आंतरिक चालबाजी है, जो कि जरूरी नहीं है कि जानबूझकर की गई धूर्तता हो स्वयं के साथ। आमतौर पे ये अपने ही प्रति बेहोशी और अज्ञान का नतीजा होती है। हमें पता भी नहीं होता कि हम अपने ही साथ खेल खेल रहे हैं। आप मन के पार नहीं जा रहे थे, आप मन की ही सीमा के अंदर थे, मन के ही एक दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे, और वो भी जाना पहचाना क्षेत्र था, पहले से ही पूर्व निर्धारित क्षेत्र था। ऐसा क्षेत्र था जिसके बारे में आपने कहानियों, किस्सों, वृतांतों, आप बीतियों में खूब पढ़ रखा था पहले से। आपको पहले ही पता था कि उस क्षेत्र में जाऊंगा तो लाल पीली नीली रोशनियां दिखेंगी, पेट घूमने लगेगा, सर चक्कर खाने लगेगा, इत्यादि इत्यादि कई तरीके के अनुभव होंगे। और आपको पहले ही पता था कि वो सब बातें
डरावनी है, खौफनाक है। जब पहले ही पता है कि इस तरह के अनुभव होते हैं चक्र साधना में और वो सब खतरनाक अनुभव होते हैं, तो फिर पहले से ये भी तय है कि वो सब कुछ जब होगा तो आप कहेंगे अरे मैं डर रहा हूं, और आप वापस आ जाएंगे। मन के पार जो जाता है, क्या उसे कोई अनुभव होगा भाई? सारे अनुभव कहां होते हैं? ये बिल्कुल जमीनी बातें, शुरुआती बातें भी हम समझते नहीं क्या? सारे अनुभव कहां होते हैं? और अगर अभी आपको अनुभव ही हो रहे हो, चाहे खट्टे चाहे मीठे, चाहे उत्कृष्ट चाहे घटिया, उत्कृष्ट अनुभव हो, निकृष्ट अनुभव हो, देवताओं का अनुभव हो रहा हो कि राक्षसों की पुकार हो, ये सब अनुभव क्या बताते हैं कि कहां तैर रहे हो? मन में ही तैर रहे हो। तो क्यों लगने लग गया कि मैं मन के पार जा रहा था? क्योंकि किताबें पढ़ ली हैं जिनमें लिखा हुआ है कि मन के पार जाने के ये लक्षण होते हैं। 300-400 लक्षण तो मैं ही सुन चुका हूं, जिसको देखो वही आके बताता है। और कितनी अजीब बात है कि वो 300-400 लक्षण सब आपस में मिलते जुलते हैं। शरीर में सिहरन का उठना, पेट में एक विचित्र दबाव का अनुभव होना, पीठ में रीढ़ में झुरझुरी होना, घंटियां बजना, बेहोशी सी छाना, लाल पीली नीली रोशनियां देखना, एक गूंज सी सुनाई देना, ऐसा लगना बेहोश हो गए हैं, ऐसा लगना कि अपने शरीर से ही बाहर आ गए हैं, हवा में तैर रहे हैं। और जब ये सब होने लग जाए तो कहना अरे अरे मैं तो बहुत डर गया। ये डरना भी तुम्हें पहले ही बता दिया गया है कि जब ये सब हो तो डर जाना। तो खूब खेल खेल रहे हो, पहले ही समझा दिया गया है कि ये सब होना चाहिए। ये सब ना हो तो तुम्हारी साधना ही व्यर्थ गई। अब लगे हुए हो 10 साल 20 साल से साधना करने में, तो कैसे अपने आप से कह दोगे कि व्यर्थ चक्करों में फंसे हुए थे? तो तुम जानबूझ के इस तरह के अनुभव आमंत्रित करते हो, तुम इस तरह के अनुभवों की कल्पना करते हो। और जब ऐसे अनुभव होने लग जाते हैं तो साथ ही साथ फिर ये कल्पना करते हो कि अरे मैं तो डर गया। ये बात मैं कोई पहली बार पढ़ रहा हूं कि मैं डर गया, उसके बाद वो अनुभव लौट के नहीं आया। अरे भाई, डरावना अनुभव कोई जीवन में एक आध बार थोड़ी ही हुआ है आपको? पूरा जीवन ही डरावने अनुभवों से भरा हुआ है। कौन कह रहा है कि एक बार डरावना अनुभव हुआ और उसके बाद आप डरावने अनुभवों में लौट कर नहीं गए? ये जो जिंदगी जी रहे हो, ये जो रोजमर्रा के अनुभव हो रहे हैं, ये कम खौफनाक हैं? तो क्यों कह रहे हैं कि बस एक डरावना अनुभव हुआ था, उसके बाद तो मेरी साधना बिल्कुल निडरता पूर्वक चल रही है? कौन सी निडरता? जहां अज्ञान है और भ्रम है वहां निडरता कहां से आ जाएगी भाई? बहुत लोग जो जीवन में अनुभवों के प्यासे होते हैं, वो तो अध्यात्म में प्रवेश ही इसीलिए करते हैं कि इसमें कुछ दिव्य अलौकिक अनुभव होंगे। वास्तव में उन्हें कौन से अनुभव चाहिए थे जीवन में जो उन्हें मिले नहीं? वही जो सड़क पर चलते आम आदमी को चाहिए। अच्छी औरत का अनुभव हो जाए, अच्छे खाने पीने का अनुभव हो जाए, इज्जत प्रतिष्ठा का अनुभव हो जाए, धन सामग्री का मस्त अनुभव हो जाए। अब वो सब अनुभव जीवन कई बार देता नहीं है, तो आदमी कहता है चलो फिर जरा दूसरी दिशा से कुछ रसीले अनुभव लेकर के आते हैं। वो कौन सी दिशा? बोले बाहर तो अनुभव मिल नहीं रहे मीठे नमकीन, हम अंदर जाएंगे और वहां से अनुभव निकाल के लाएंगे। आंख बंद करो बच्चा, देखो अभी भीतर इमरती तली जाएगी। हाँ बाबा जी, भीतर इमरती है। आंख बंद करो बच्चा, चक्र वही है ना, इमरती। चक्र साधना कर रहे थे, वहां जलेबी तली जा रही है, छन छन के निकल रही है। हाँ बच्चा, बिल्कुल बढ़िया है। और थोड़ी देर में कहा कि नहीं, वो जलेबी ऐसे 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 थी, उसको जब तक मुंह के पास लाते हैं तो वो कुंडली मारे सांप जैसा हो जाती है जलेबी। दूर से देखा तो जलेबी थी और पास से देखा तो कुंडलिनी थी, तो हम डर गए। अब हमारी जागृति हो ही नहीं रही, हमारी जागृति हो ही नहीं रही। तुम क्या बेहूदे खेल में फंसे हुए हो? ये सब आत्म प्रवंचना है,
ये सब मन की स्वयं को धोखा देने की कोशिश है। ये चोर दरवाजे से अनुभवों का रसास्वादन है। एक आदमी वो होता है जो दुनिया में निकलता है और तमाम तरीके के रसीले अनुभवों के पीछे पीछे दौड़ता है, उसको हम बोल देते हैं कामी, मोही, लोभी, लालसा युक्त। उसको हम इस तरह के विभूषणों से सुसज्जित कर देते हैं ना, कहते हैं ये देखो छी चला है जलेबी की दुकान की ओर, जब देखो इसकी लारी टपकती रहती है, मीठे की लत लग गई है इसको, कह देते हैं ना। कोई जाता हो बार बार सिगरेट फूकने तो तुम कहते हो देखो धुएं का आदी हो गया है। कोई तंबाकू चबाए, कोई बार बार वेश्यालय की ओर जाए, किसी को शराब की लत हो, किसी को दूसरों पर हुक्म चलाने की, सिक्का जमाने की लत हो, इन सबको तो हम तुरंत कह देते हैं कि ये सब लोग कैसे हैं, कामी, लालची, लोभी, रसिक, रंगीले, कह देते हैं कि नहीं, तुरंत इन पे आरोप लगा देते हैं। और उनके बारे में हम यही बात क्यों नहीं कहते जो आंख बंद करके भीतर के अनुभवों के चटखारे लेते रहते हैं। आहा, एक और जलेबी भीतर से उठी, वो भी तो बराबर के ही कामी और लोभी हुए कि नहीं हुए, बोलो बोलो। बल्कि ये जो भीतर वाला आदमी है ये बेईमान है। जो आदमी बाहर अर्जित करने निकला है, उसने जो भी अर्जित किया उसके लिए कम से कम कुछ मेहनत करी है। उसने बाहर जो अर्जन किया वो अर्जन एक तथ्य है। ये जो भीतर जाकर के खजानों में डुबकी मारता है, ये तो महाबेईमान आदमी है। इसे कुछ नहीं करना है, बस आंख बंद करके अपने आप को धोखा देना है कि भीतर के समुद्र में मैं डूबा और देखो अभी अभी एक और मोती निकाल के लाया हूं। बेटा, भीतर जो डूबता है वो मोती निकालने के लिए नहीं डूबता, वो डूब जाने के लिए, मिट जाने के लिए डूबता है। अगर अभी तुम अनुभवों का जायका लेने के लिए बचे हुए हो तो तुम साधक नहीं, रसिक, रंगीले हो। साधक में और रंगीले रसिक में एक ही अंतर होता है। रसिक डूबता है कि और गाढ़ा रस पाऊंगा, और साधक डूबता है कि अब वापस नहीं आऊंगा। ये अंतर समझ रहे हो? 99% जो तुम होते देखते हो साधना के नाम पर, वो क्या है? रसिक, रंगीला। वहां मुस्कुराहटों की भरमार है। जैसे अभी साधक नहीं मुस्कुराता, साधक शांत हो जाता है। साधक को सुख, प्रसन्नता चाहिए ही नहीं। साधक को नहीं चाहिए अपना होना। साधक की भाषा चाह की नहीं है, साधक की भाषा चाह से मुक्ति की है। साधक यह भी नहीं कहता कि उस पार कुछ मिले, साधक बस ये कहता है इस पार जो है उससे आजाद होना है। वो पार जो भी है रखो उसके अपने पास, नहीं चाहिए। तुम साधक से कहोगे आओ तुम्हें परलोक का सौंदर्य बताएं, वो कहेगा हमें परलोक का सौंदर्य मत बताओ, ये मरते लोक में जो बंधन है और दुख है इनसे मुक्ति दिलाओ बस। अरे एक ही लोक में फंस के हम बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं, तुम हमें अब किसी और लोक के चक्कर में भी फंसा रहे हो। और मृत्यु लोक तो छोटा मोटा कमजोर लोक है, यहां पर फंसे तो इतना भारी जुर्माना देना पड़ रहा है, और अगर कहीं परलोक में फंसे तो तब तो न जाने कितना बड़ा जुर्माना देना पड़े। भैया हमें किसी लोक में नहीं फंसना, हम जहां हैं बस वहां से आजादी दिला दो। हम लोगों ने अध्यात्म को भी महत्वाकांक्षा बना लिया है, हम वहां कुछ पाने निकलते हैं।
हम कहते हैं ये साधना करो, वो साधना करो, उससे कुछ मिल जाएगा, और हमें बड़ा आत्मविश्वास रहता है। बस मिल ही रहा था, चूक गया मैं, पा तो लिया ही था, बस चूक गया। एक क्षण को भी विचार नहीं करते कि कहीं मूर्ख तो नहीं बन रहा था। ये क्या अति विश्वास है। सत्य पर श्रद्धा रखना समझ पर आता है, स्वयं के प्रति इतना अंधविश्वास, अपनी ही बेहोशी को इतनी मान्यता कि बिल्कुल अड़ करके भरोसे के साथ कह रहे हो कि मैं तो पार निकल ही गया था, बस आखिरी क्षण में फ्लाइट ने टेक ऑफ नहीं करा, नहीं तो सब हो गया था। कुछ पाना नहीं है, गंवाना है। हमने कुछ खोया नहीं है, हमने जो अनावश्यक और अनुपयोगी है उसे अर्जित कर लिया है। उस दिन बात हो रही थी तो श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे थे कि बेटा सत्य ढका हुआ है, सत्य खो गया है, ऐसा कहा था। क्या कहा था? ढका हुआ है। और उपनिषद क्या बोलते हैं कि सच का मुंह स्वर्ण से ढका हुआ है। किसी ने भी तुमसे यह कहा क्या कि खो बैठे हो, कहीं और जाकर के लेके आओगे, इस पार उस पार? सबने यही कहा है कि जो व्यर्थ तुमने अपने दिमाग में फितूर भर रखे हैं उनको उतार दो, सच को कहीं पाने की जरूरत नहीं है। ये दिमाग में जो भूत चढ़े हुए हैं बस उन्हें उतारो। छह आठ बरस पहले किसी ने मुझसे पूछा था, व्हाट लाइज बियॉन्ड माइंड? मैंने कहा मोर माइंड। जिस भी चीज की तुम बात कर सको वो मन ही है। तो अगर तुम मन के आगे की बात कर रहे हो तो वो और मन है। पार की अगर तुम बात कर रहे हो तो वो पार इत्यादि नहीं है, मन का व्यापार है। समझ में आ रही है कुछ बात? आध्यात्मिक अनुभवों से बचना। कोई अनुभव आध्यात्मिक नहीं होता, सब अनुभव मानसिक मात्र है। और जो आध्यात्मिक अनुभवों में फंसेगा, जान लो कि उसकी जिंदगी फिर तमाम तरह के मीठे मीठे रसीले अनुभवों में फंसी हुई है। वो कद्रदान ही किसका है? अनुभवों का। तो जो भी अनुभव उसे भा गया वो रीझ जाता है। वो कहेगा हा हा, क्या सुंदरी है, क्या गीत गाया है, क्या दुपट्टा लहराया है। ये सब क्या है? अनुभव ही तो है। चाहे बाहर उठे चाहे कल्पना में उठे। और ये भीतर का अनुभव कुछ नहीं होता, बाहर भीतर एक है। अनुभव करने वाला तो एक ही है ना, कौन? मन ही है ना, मन ही है ना। फिर तो तुम्हारे परम आध्यात्मिक अनुभव वो होने चाहिए जो तुम्हारे सपनों में होते हैं।
क्योंकि वहां जो कुछ हो रहा है वो भीतर ही भीतर हो रहा है। तुम कहते हो कि दो तरह के अनुभव हैं, एक जो बाहर संसार में होते हैं और एक जो भीतर होते हैं। जो भीतर होते हैं वो बड़े पवित्र पावन है क्योंकि वो आध्यात्मिक अनुभव है। तो ऐसे तो सपनों में भी जो होता है वो भीतर ही भीतर होता है, उसी को मान लो कि सब पवित्र पावन खेल है। लेकिन भली भांति जानते हो कि सपनों में कौन सी पवित्रता और कौन सी पावनता चलती है। सब अनुभवों का अनुभोक्ता एक है। कौन? जो इस भ्रम में बैठा हुआ है कि अनुभव कर करके कुछ पालेगा। उस बेचारे पगले को ये पता ही नहीं है कि तू जो पाना चाहता है वो तुझ में ही है, कमी कुछ नहीं है, बस तूने कुछ अतिरिक्त अर्जित कर लिया है। तेरे ख्याल की दिशा ही उल्टी है। तू सोच रहा है कि कहीं कुछ कमी है, कमी नहीं है भाई, अधिकता है। अधिकता को हटाओ। तुम उल्टी गंगा बहाते हो। पहले ही अधिकता है, उस अधिकता पे तुम कुछ और अधिक डालते हो, कहते हो और अनुभव ले आऊं दो चार। पहले ही तुम्हारे साथ समस्या ये है कि तुम अनुभवों के बड़े खिलाड़ी हो। ये अनुभव मिल जाए, वो अनुभव मिल जाए। जीवन भर जो कुछ भी करते हो मीठे मीठे प्यारे प्यारे अनुभवों के लिए ही तो करते हो। आओ स्विट्जरलैंड घूम के आते हैं। वहां काहे के लिए जा रहे हो? मोक्ष के लिए? अनुभवों के लिए ही तो जा रहे हो। बढ़िया वाला गद्दा लेके आते हैं बैठने के लिए, अच्छा कपड़ा लेकर के आते हैं, कुछ गीत संगीत सुनते हैं, आओ कहीं टहलते हैं। ये सब तुम किस लिए कर रहे हो? जीवन में हम एक ही चीज चाहते हैं, अच्छे अच्छे अनुभव होते रहे। भीतर जो अनुभोक्ता बैठा है वो अनुभवों पर मरा जा रहा है, मरी जाएगा, कुछ नहीं पाएगा। मन में बहुत सारी सामग्री दबी हुई है। बीच बीच में ऐसा होगा कि तुम्हें कोई ऐसा अनुभव होगा कि तुम्हें लगेगा कि ये सांसारिक तो है ही नहीं, ये जरूर कहीं पार का है। कुछ नहीं, सब अनुभव यहीं के हैं, कोई अनुभव पार का नहीं होता। हम्म? हमारी हालत उन बच्चों जैसी है या कौतूहल से भरे और विज्ञान में अशिक्षित लोगों जैसी है, जिन्हें लगता है कि एयरफोर्स के एंटीने और राडार यूएफओ को पकड़ लेंगे। यूएफओ समझ लो तुम्हारी पार की चीज हो गई। भाई तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? तुम्हारा जो एंटीना है वो सिर्फ इस दुनिया की चीजें पकड़ सकता है ना? तुम्हारे जो आम एंटीने हैं एविएशन के और राडार हैं, उनका निर्माण ही क्या पकड़ने के लिए हुआ है? क्या पकड़ने के लिए हुआ है? सिर्फ इसी दुनिया की वस्तुओं को। वो कुछ ऐसा पकड़ सकते हैं क्या जो 5 डायमेंशन में हो? बोलो। लेकिन हम बड़े उत्सुक रहते हैं, हमें लगता है यही जो हमने खिलौने लगा रखे हैं जगह जगह पे जमीन में, ये यूएफओ को पकड़ लेंगे। हमें लगता है यूएफओ भी हमारी तरह कुछ बोइंग एयरबस जैसा कोई विमान होता होगा। बात ही नहीं समझ में आती। या वो लोग जो कहते हैं कि हम जा रहे हैं मंगल ग्रह पर जीवन की खोज करने। अरे पगलों, तुम्हारा जो पूरा तंत्र है वो अधिक से अधिक किस प्रकार के जीवन की पहचान कर सकता है? जो जीवन तुम्हारे जैसा हो, बिल्कुल जो तुम्हारे जैसा जीवन हो उसकी ही पहचान कर सकता है।
लेकिन जरूरी है कि जीवन तुम्हारे ही जैसा हो सकता है कि चंद्रमा और मंगल ग्रह जीवन से भरपूर हो, तुम्हें दिखाई देगा वो जीवन, तुम्हारी इंद्रियों की पकड़ में आएगा वो जीवन, पर आदमी का अज्ञान, आदमी का अहंकार, आदमी कहता है नहीं जीवन होगा तो हमें पकड़ में आ ही जाएगा, यूएफओ होगा तो हमारा राडार उसको पकड़ ही लेगा। तुम्हारे राडार की संरचना और डिजाइन ऐसा है क्या कि वास्तव में अगर कुछ आ जाए अतीन्द्रिय तो वो उसको पकड़ ले? बोलो। अब विज्ञान में ऐसे भी, और अभी मैं बिल्कुल जमीनी बात कर रहा हूं विज्ञान की ही, आगे भी नहीं जा रहा, आगे कुछ है ही नहीं। विज्ञान में ऐसे भी कणों की बात है, अभी वो प्रामाणिक रूप से सिद्ध नहीं हुए, जो प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से चलते हैं। उनकी गति प्रकाश की गति से भी ज्यादा है। उनके साथ मजेदार बात यह है कि वो कार्य कारण सिद्धांत का ही उल्लंघन कर जाते हैं। भाई अगर पोता प्रकाश की गति से ज्यादा तेज चल रहा है तो वो दादा से पहले आ जाएगा ना, तो अजीब हालत हो जाएगी कि दादा है नहीं पोता आ गया, पोता कहां से आ गया, दादा तो है ही नहीं, तो कॉजेलिटी ही वायलेट हो जाएगी। हमारे पास कोई ऐसा सेंसर नहीं है, मेरे ख्याल से ट्रैकियॉन्स इनका नाम है, हमारे पास कोई ऐसा सेंसर नहीं है जो इन छोटे कणों को या वेव्स को किसी तरीके से चिन्हित कर सके, कम से कम अभी तक नहीं है। अब अगर कोई यूएफओ आएगा जो प्रकाश की गति से ज्यादा तेजी से चल रहा होगा तो क्या करोगे, पकड़ लोगे उसको? पर हमारा मानना है कि पकड़ लेंगे। और ये सब उदाहरण मैं इसी लोक के दे रहा हूं, परलोक के नहीं दे रहा हूं, परलोक से कोई उदाहरण दिया नहीं जा सकता। ये सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूं कि हमारे सेंसर, ये जो हमारे शरीर में निहित 5 इंद्रियां हैं और एक मन है, ये इस काबिल नहीं है, इनकी इस तरह की संरचना, अभिकल्पना, डिजाइन नहीं है कि ये पार का कुछ भी अनुभव कर पाए, नहीं कर सकते ना। तुम्हारे पास एक रेडियो सेट है, वो टीवी वेव्स पकड़ लेगा? पकड़ लेगा क्या? नहीं ना। तो उसी तरीके से ये जो तुम्हारे पास है ये पार का कुछ पकड़ नहीं सकता। उदाहरण मेरा पूरी तरह ठीक नहीं है क्योंकि टीवी वेव्स भी भौतिक होती हैं, लौकिक होती हैं, पार की तो कोई वेव्स ही नहीं होती, उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, मामला पूरा अकथ्य है। लेकिन हम बिल्कुल भी विनम्रता नहीं जानते, हम बार बार अकड़ में यही कहते रहते हैं कि अभी अभी ना मेरे रेडियो ने कौन सी वेव्स पकड़ ली, किसी का रेडियो इंफ्रारेड पकड़ रहा है, किसी का रेडियो कॉस्मिक वेव्स पकड़ रहा है। कैसे भाई, वो डिजाइंड ही नहीं है वो सब पकड़ने के लिए, कैसे पकड़ रहा है? चलो और जमीनी तल पे आके बता देता हूं, हमारी चूहेदानी हाथी और डायनासोर पकड़ रही है और हमारा दावा होता है कि आचार्य जी मेरी चूहेदानी में हाथी बस फंसने ही वाला था, फंसने ही वाला था कि रह गया, रह ही गया, बस आचार्य जी रह गया, फंसा ही लिया था मैंने अपनी चूहेदानी में, और हाथी भी नहीं, डायनासोर, जो कि है ही नहीं।
इतनी सी तुम्हारी चूहेदानी है, उसमें एक तो तुम डायनासोर फंसा रहे हो, वो भी वो डायनासोर जो है ही नहीं। ये उन सब लोगों का पेशेवर धंधा है जो दसों सालों से साधना कर रहे हैं। वो अपनी चूहेदानी में डायनासोर फंसाए घूम रहे हैं और पूरा बाजार लगा रखा है, आओ आओ आओ, तुम्हारी भी चूहेदानी में मैं डायनासोर फंसा के दिखाऊंगा। और कई है जो बता रहे हमारे फंसा हुआ, ये देखो ये डायनासोर। मजेदार बात यह है कि औरों को दिख भी जाता है, वो कहते हैं हाँ बढ़िया, क्या डायनासोर फंसाया है। सत्य अनुभव रूपी चूहेदानी की पकड़ में नहीं आने वाला। कृपा करके आशा छोड़ दीजिए, थोड़ी विनम्रता लाइए और थोड़ी लज्जा अनुभव करिए कि बड़ा बेवकूफ बनाया अपना इतने सालों तक। और ये सब बातें कुछ नहीं है, बस दुष्प्रचार का नतीजा है। इतना दुष्प्रचार प्रचार हुआ है और हम थोड़े भोले थोड़े बोंदू उस दुष्प्रचार की चपेट में आ गए हैं। एक बात साफ कर देता हूं, इस दुनिया में जो कुछ है उसको जानने का एक ही तरीका है, विज्ञान। कोई आपसे कहे कि इस दुनिया में जो कुछ है उसको समझने के लिए विज्ञान के अतिरिक्त भी कोई तरीका है, तो चटनी चटा रहा है आपको, चाट मत लीजिएगा। तुम का मुस्कुरा रहे हो, तुम भी हो तो आईआईटी से, लेकिन तुम भी चटनी खूब चाटते हो, अलग अलग रंगों की। अध्यात्म का क्षेत्र ये नहीं है कि आपको नए नए रसीले रंगीले अनुभव दिलाए। अध्यात्म का काम है आपको आपके दुख के मूल तक ले जाना। कहां ले जाना? दुख के मूल तक। और वहां आपको दिखाई देगी ईर्ष्या, वहां आपको दिखाई देगी तुलना, वहां आपको दिखाई देगा अज्ञान, वहां आपको दिखाई देंगी वासनाएं और वृत्तियां। अहंकार का काम है इनको संबोधित करना, इनको समझना और इन्हें चुनौती देना। अध्यात्म का क्षेत्र ये नहीं है कि वो आपसे कहे कि आंख बंद करो और लड्डू उछलता देखो। लड्डू की हकीकत क्या को विज्ञान बताएगा, इसके लिए अध्यात्म के पास मत चले जाइएगा। जगत क्या है ये विज्ञान बताएगा, जगत से रिश्ता रखने वाला कौन है ये अध्यात्म बताएगा। ये भेद सदा स्पष्ट रहे, भूलिएगा नहीं। सड़क पर चलती कार क्या है ये जानने के लिए अध्यात्म के पास मत चले जाइएगा। कार क्या है ये तो आपको विज्ञान ही समझाएगा। हाँ, कार से आपका रिश्ता क्या है और ये रिश्ता रखने वाला कौन है यहां, ये आपको अध्यात्म बताएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल साफ है ये। कोई आंतरिक विज्ञान या आंतरिक इंजीनियरिंग नहीं होती। विज्ञान सब भौतिक है और बाहरी ही है। विज्ञान का संबंध कार से है, कार से, अहंकार से नहीं है। विज्ञान का संबंध कार से है, अहंकार से नहीं है। अहंकार से किसका संबंध है? अध्यात्म का। तो कोई अगर कार में अध्यात्म घुसेड़े तो या तो मूर्ख है या चालबाज। इसी तरीके से अगर कोई अहंकार में विज्ञान और तकनीक और इंजीनियरिंग घुसेड़े तो वो भी या तो बेवकूफ है या चालबाज। इन दोनों क्षेत्रों को सर्वथा अलग अलग ही करके देखना।
कोई मंत्र, कोई श्लोक, कोई वेद, कोई पुराण, दुनिया का कोई धर्म ग्रंथ तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता अगर तुम कार को समझना चाहते हो। अभी हो रहा है कई लोगों में ये भ्रांति फैली हुई है कि दुनिया भर का जितना विज्ञान है वो तो फलाने धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है और ऐसा है वैसा है। लोग कहते हैं यार ये न्यूक्लियर फिजिक्स क्या चीज होती है, ये तो फलानी किताब में वर्णित है पूरी। नहीं साहब, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दुनिया के किसी धर्म ग्रंथ में न्यूक्लियर साइंस वर्णित नहीं है। इन चक्करों में मत फंसिएगा। ये दो तरह के धोखे हैं, दोनों को समझ पा रहे हो? एक धोखा वो जो बताता है कि वो हमारी पुरानी किताब है, उसमें इंटरनेट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, आज से 18,000 साल पुरानी किताब है, उसमें सब लिखा है, इंटरनेट वगैरह पूरा बताया हुआ है। अरे आप जानते नहीं है, दुनिया में एक ही किताब है पढ़ने लायक, वही एक किताब जो हमारा धर्म, हमारा मजहब बताता है, और उस एक किताब के अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं, उसमें सब लिखा हुआ है। आप बताइए, मैक्सवेल्स इक्वेशंस, इंटरनल कंबशन इंजन, क्या जानना चाहते हैं आप? सब लिखा हुआ है हमारी किताब में। ये एक तरह का पागलपन है कि जहां कहा जाता है कि आध्यात्मिक ग्रंथों में तुमको विज्ञान मिल जाएगा। कृपा करके समझिए, आध्यात्मिक ग्रंथों में, धार्मिक साहित्य में आपको विज्ञान नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं मिलने वाला, 1% नहीं मिलने वाला। और उसी तरीके से आज एक दूसरा फरेब चल रहा है। वो फरेब चल रहा है कि अहंकार को मिटाने के लिए हम विज्ञान का सहारा लेंगे। आंतरिक कलपुर्जे ठीक करने के लिए एक नई आंतरिक तकनीक, टेक्नोलॉजी बनाएंगे। जैसे कार में अध्यात्म नहीं चलेगा, वैसे ही अहंकार पर कोई टेक्नोलॉजी, कोई इंजीनियरिंग नहीं चलने वाली भाई। वहां श्रद्धा चलती है, प्रेम चलता है, समर्पण चलता है, ज्ञान चलता है। भीतर जोड़ तोड़ नहीं चलेगी, वो तो चालाकी होती है। चालाकी से तो हम पहले ही भरपूर हैं, और चालाकी करेंगे अपने साथ तो उससे कुछ मिल जाएगा क्या? लेकिन खूब चल रहा है। कोई बता रहा है कि तुम्हारी चेतना में ना वाइब्रेशंस में डिस्टरबेंसेस आ गए हैं, उसको ठीक करने के लिए मैं क्वांटम मैकेनिक्स लगाऊंगा, और जैसे ही मैं तुम पर क्वांटम मैकेनिक्स लगा दूंगा तुम्हारा एनलाइटनमेंट हो जाएगा। और लोग बड़े प्रभावित हो जाते हैं, कहते हैं एनलाइटनमेंट थ्रू क्वांटम फिजिक्स, क्या बात है, क्या बात है। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि क्वांटम फिजिक्स हो कि कोई फिजिक्स हो, फिजिक्स माने फिजिकल, और फिजिकल माने भौतिक। इस दुनिया का जो फिजिकल है उसका इस्तेमाल करके तुम जो बियॉन्ड फिजिकल है उस तक कैसे पहुंच जाओगे? फिजिकल तो जो कुछ है वो मन को उपलब्ध ही है, मन उससे तृप्त कहां हो रहा था। क्लासिकल फिजिक्स हो चाहे मॉडर्न फिजिक्स हो, उसका वास्ता किससे है? किससे है? उसे क्या बोलते हैं? भौतिकी। पार्थिव चीजों से ही तो वास्ता है ना। तुम विज्ञान कितना भी आगे बढ़ा लो, उसका संबंध किससे रहेगा? वो बात किस चीज की करेगा? वो मटेरियल की ही तो बात करेगा ना। तो तुम काहे के लिए इतराए जाते हो कि अरे 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 अभी तक कुछ खास नहीं मिल रहा था, अब क्वांटम मैकेनिक्स मिली है, उससे हम भीतर का कुछ मामला सेट कर देंगे। इसी तरीके से कई हैं जीव शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र में शोध करने वाले, वो कह रहे हैं जो एनलाइटनमेंट वगैरह होता है ना, मुक्ति, ये होती कहां होगी? होती तो अंततः ब्रेन में ही है। तो वो लगे हुए हैं ब्रेन की चीड़फाड़ करने में। वो कह रहे हैं ब्रेन में ही जरूर कोई ऐसा अड्डा है जहां मुक्ति छुपी बैठी है। कह रहे जैसे ही मिलेगा वैसे ही हम मुक्ति के टीके लगाना शुरू कर देंगे। बच्चा पैदा होगा तुरंत उसके ब्रेन में टीका मारेंगे, खट। और ऐसे अड्डों का नाम होगा द बुद्धा फैक्ट्री। आप अंदर आइए, आपको टीका मारा जाएगा यहां पर मस्तिष्क में, ब्रेन में,
और तुरंत आपका एनलाइटनमेंट हो जाएगा। इन पागलों को समझ में ही नहीं आ रहा कि बात फिजिकल नहीं है और मस्तिष्क क्या है, पूरी तरह फिजिकल है। ये सोच रहे हैं एनलाइटनमेंट भी कोई पार्थिव घटना ही होती है, कोई भौतिक चीज है, कुछ हो गया। इन्हें लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि आइंस्टीन का मस्तिष्क अभी तक संग्रहित करके रखा हुआ है, वैसे ये बड़े परेशान है। कह रहे हैं कि अगर बुद्ध का मिल जाता, जीसस का मिल जाता, कृष्ण का मिल जाता, तो उसको देख परख के बिल्कुल पता कर लेते कि इनके खोपड़ों में साझी बात क्या है। उसी समय समझ में आ जाता कि एनलाइटनमेंट क्या होता है। इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि एनलाइटनमेंट खोपड़े की बात ही नहीं है भाई, वो कुछ और चीज है। लेकिन खोपड़ा बेचारा करे क्या, वो खोपड़े से आगे कुछ जानता ही नहीं। क्योंकि खोपड़ा खोपड़े से आगे कुछ जानता नहीं, तो उसको यह लगता है कि मुक्ति भी खोपड़े के ही भीतर की किसी चीज का नाम है। तो बहुत जबरदस्त इस पर प्रयोग और शोध चल रहा है कि खोपड़े में ऐसा क्या है जो एनलाइटन होता है। और गुरुदेव लोग हैं वो भी कि तुम ना कुछ ज्ञान वगैरह समझने की जरूरत नहीं है, ना भक्ति की जरूरत है, ना समर्पण की जरूरत है। आओ कुछ क्रियाएं प्रक्रियाएं करो, मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी फॉर वेलबीइंग दूंगा और उससे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम मुक्त हो जाओगे। छू मंतर, छू मंतर, छू मंतर, बस तुम करते जाओ जो बताया जा रहा है। आंख मूंद करके मूढ़ की तरह बस ये प्रक्रियाएं दोहराते जाओ और तुम लिबरेटेड हो जाओगे। अरे पागल, ये जो आंख मूंद के प्रक्रियाएं दोहरा रहा है, यही तो वो है जो आंख मूंद करके जिया जा रहा है और यही उसका अभिशाप है। जैसे वो आंख मूंद करके अपनी जिंदगी जिए जा रहा है, वैसे ही अगर उसने आंख मूंद करके तुम्हारी प्रक्रियाएं दोहरा ली तो कौन सी मुक्ति मिल जानी है उसको, तुम्हें बात नहीं समझ में आ रही। ये सब बातें अगर तुम देखोगे तो मूल में अहंकार की इस जिद से उत्पन्न होती हैं कि जो कुछ है वो भौतिक ही है, और जो कुछ भौतिक है फिर उसका तो अनुभव भी किया जा सकता है। वो परमात्मा को, सत्य को भी किसकी चीज मानता है? अनुभव की। वो अड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि मुझसे आगे कुछ है नहीं। और अहम को कोई आपत्ति नहीं होती संसार के फैलाव से, अहम को कोई दिक्कत नहीं होती। संसार कितना भी फैला हो, अहम से छोटा ही है। देखते नहीं हो, अहम पूरे ब्रह्मांड पे राज कर रहा है। वो पता कर रहा है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये फैल रहा है कि सिकुड़ रहा है, और एक ही ब्रह्मांड है या कई है, मल्टीवर्स तो नहीं है। ये होंगे कितने भी बड़े, दुनिया भर के जितने विश्व हैं होंगे कितने भी बड़े, लेकिन अहम से छोटे हैं ना, क्योंकि अहम इनकी बात कर सकता है और अहम इनका ज्ञान ले सकता है। जैसे अहम आज पहुंचा है मंगल ग्रह तक, वैसे ही अहम कल पहुंच सकता है ब्रह्मांड के किसी भी कोने तक। तो अहम को इस बात में कोई समस्या ही नहीं है कि ब्रह्मांड तुम बता दो कि अति विस्तृत है, वो कहेगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ब्रह्मांड होगा अति विस्तृत। लेकिन हम ये नहीं मानेंगे कि ब्रह्मांड से अलग आयाम भी कोई है, वो ये नहीं मानेगा। वो ये भी मान लेगा कि ईश्वर है, बस तुम उससे ये बोल दो कि ईश्वर ब्रह्मांड के ही किसी कोने में छुपा बैठा है, वो कहेगा फिर ठीक, ईश्वर बिल्कुल है। इसीलिए तो ईश्वर की इतनी आराधना करते हैं लोग, और जब भी आराधना करते हैं तो ऐसे कभी ऊपर देखते हैं, कभी दाएं देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं। भरोसा उनका यही है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं है, यही कहीं छुपा बैठा है। जब तक ब्रह्मांड में ईश्वर है तब तक अहंकार को कोई समस्या ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड तो अहंकार के खेलने का मैदान है। आज नहीं तो कल अहम वहां पहुंच ही जाएगा, सशरीर पहुंच जाएगा। और जब तक सशरीर नहीं भी पूछ रहा है तब तक कल्पना में तो पहुंच ही रहा है ना। सत्य को लेकर समस्या है अहंकार को कि उस तक कल्पनाओं में भी नहीं पहुंचा जा सकता। ब्रह्मांड के किसी भी कोने तक भले ही तुम सशरीर नहीं पहुंचे हो, लेकिन कल्पना तो कर ही लेते हो ना। कल्पना नहीं भी कर पाते तो वहां से तरंगे आ रही हैं और वैज्ञानिक उन तरंगों को पकड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि ये देखो, ये जो अभी अभी तरंग आई है ना, ये 45 अरब प्रकाश वर्ष दूर से आई है। 45 अरब लाइट ईयर दूर से आई है, अभी अभी पकड़ लिया। अब कोई समस्या है? होगा बहुत दूर का मामला, लेकिन तुमने तो उसे पकड़ ही लिया, जान ही लिया ना हम, ठीक। हम
कि छाती में अगर एक कांटा घुसा हुआ है तो उसका नाम है सत्य, क्योंकि वो पकड़ में नहीं आता, बाकी सब पकड़ में आता है। तो सत्य को झुठलाने के लिए वो बड़ी घिनौनी साजिश करता है। वो कहता है मैं सत्य का भी अनुभव कर डालूंगा, मैं सत्य का भी अनुभव कर डालूंगा। जब वो बार बार कहता है सत्य का अनुभव कर डालूंगा, तो बस यही कह रहा है कि सत्य भी है इसी दुनिया की कोई भौतिक वस्तु। यह है तुम्हारी घिनौनी चाल, कि मानना ना पड़े कि हमसे आगे भी कुछ है, या तो ये कह दो कि हम मानते ही नहीं हमसे आगे कुछ है, तब तुम कहला जाते हो नास्तिक। जो कह दे कि भाई मुझसे आगे कुछ है नहीं, जो दुनिया में दिखाई देता है वही है, बस ओनली द मटीरियल, तो तुम अपने आप को घोषित कर देते हो नास्तिक। और दूसरे नास्तिक वो होते हैं जो कहते हैं कि हमसे आगे तो कुछ है, पर है वो संसार का ही, तो हम उसका अनुभव ले सकते हैं। ये परम नास्तिकता है। दो तरह की नास्तिकताएं समझ में आ रही हैं। एक तो ये हुई कि तुम कह दो कि साहब इस दुनिया से आगे कुछ है ही नहीं, ओनली द मटीरियल एग्जिस्ट्स, जो है सो पदार्थ। ये प्रकट नास्तिक हैं। और प्रच्छन्न नास्तिक कौन है? छुपे हुए, जो कहते हैं कि ईश्वर तो है ही, बिल्कुल है, और वो 2 लोकों और 7 समुद्रों के पार बैठा हुआ है। ये तुमने क्या करा? ये तुमने क्या करा? तुमने ईश्वर को भी इसी संसार का हिस्सा बना दिया। ये नास्तिकता हो गई ना। तुमने यही कह दिया ना कि जो है वो इस दुनिया में ही है, या कि इस दुनिया के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसे आस्तिकों से बहुत बचना, जो सच का अनुभव लेने का दावा करते हैं या सच का अनुभव लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। आस्तिक वो है जिसके सामने तुम कहो सत्य और मौन हो जाए, वो कहे ये कोई चर्चा की बात नहीं, चुप हो जाए। जिस पर मौन उतरता हो बस उसको आस्तिक जानना। जो बहुत इधर उधर का प्रपंच बताए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, सपने में फलाने देवी आए, फलाने देवता आए, फलाने पीर पैगंबर आए, उसको जान लेना कि अहंकारी है। सच को भी ये अपने ही तल पर उतार लेना चाहता है, खुद उठना नहीं चाहता, उसको नीचे खींच लेना चाहता है। ये बात स्पष्ट हो रही है? जो पतंजलि योग शास्त्र है, या कुंडली तो नहीं बोलूंगा, बट ये जो चक्रों की साधना है, फिर इसकी कोई सैंक्टिटी है कि मतलब सब बोगस है? सांकेतिक बातें हैं, सांकेतिक बातें हैं। एक सिद्धांत का पालन होता रहा है पुराने भारत में। अब वो सही या गलत है, जैसा भी सिद्धांत है, वो एक अलग चर्चा है, पर उस सिद्धांत का पालन हुआ है। वो सिद्धांत क्या है मैं आपको बता देता हूं। वो सिद्धांत ये है कि आध्यात्मिक बातें सबके लिए नहीं है। आध्यात्मिक बातें सबके लिए नहीं है। सब अधिकारी ही नहीं है उन बातों को सुनने के। तो इसीलिए पुराने ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं, वो सब बड़े गुप्त इशारों में कही गई हैं, इस तरीके से कही गई हैं कि उनका मर्म, उनका तत्व उसी को समझ में आए जो अधिकारी है, और बाकी और कोई अगर उस श्लोक को पढ़ भी ले तो बस गुमराह हो जाए, उसे बात समझ में ही ना आए। बात समझ में आ रही है? जैसे कि कोई बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो अगर गलत हाथों में पड़ गया तो दुख और विनाश का कारण बनेगा, तो उस सूत्र को इस तरह से कहा गया है कि अगर वो गलत हाथों में पड़ भी गया, अगर गलत कानों में पड़ भी गया, तो भी जिसके कान में पड़ रहा है उसे समझ में ही नहीं आएगा, या समझ में आएगा भी तो उल्टा पुल्टा समझ में आएगा। जब उल्टा पुल्टा समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, जो समझ में आया है उससे खेलते रहो, तुम्हें समझ में ही नहीं आया है। और वो सूत्र सिर्फ उनको समझ में आएगा जो इस लायक हैं कि समझ सके। पतंजलि योग सूत्र पर भी इसी तरह लागू होती है।
उसमें लिखी बातों को जिसने गहराई में जाए बिना यूं ही समझ लिया मात्र भाषाई अनुवाद के तौर पर, वो बहकेगा, वो दिशा भ्रष्ट होकर रहेगा। कोई बहुत सुयोग्य गुरु चाहिए पतंजलि के ही स्तर का, जो बता पाए कि पतंजलि कह क्या रहे हैं वास्तव में। नहीं तो सोचते ही रह जाओगे कि पतंजलि ने यही तो लिखा, हमने पढ़ ली। और बात पतंजलि की नहीं है, चाहे उपनिषदों की बात हो, चाहे गीता की बात हो, और चाहे जीसस के वक्तव्यों की बात हो, चाहे लाओत्जू का कथन हो, हर जगह ऐसा ही है। ये तो देखो संत परंपरा के आने के बाद हुआ कि जनमानस तक पहुंचाया गया अध्यात्म को। भारत में वो चीज शुरू होती है 10वीं 11वीं शताब्दी से, या थोड़ा सा और पहले से, गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के साथ। और उन्होंने भी बात बहुत खुलासा करके नहीं बोली, वो भी सूत्रों में ही बात करते थे, वो भी बात कतिपय संकेतों में ही करते थे। फिर जैसे जैसे संत परंपरा और आगे बढ़ी, जनमानस में बात और व्यापक हुई, वैसे वैसे संतों ने बात को और खोल करके कहना शुरू किया। नहीं तो उससे पहले खास तौर में संस्कृत में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, वो तो अति क्लिष्ट और प्रतीकात्मक हैं। उसका सबसे ऊंचा उदाहरण है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र में तो श्लोक भी नहीं पाओगे पूरे पूरे, 4 अक्षर। क्या है सूत्र पूरा? 4 अक्षर, 8 अक्षर कि 14 अक्षर, लोग कर लो जो अर्थ करना है। आपको ताज्जुब नहीं होता? और ब्रह्मसूत्रों का महत्व वेदांत में ठीक उतना ही है जितना उपनिषदों का। प्रस्थान त्रयी मानी गई है, 3 स्तंभ माने गए हैं वेदांत के, उपनिषद, भगवत गीता, और तीसरा कौन है जानते हो? यही ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र अति खुफिया, कि जैसे कोई बताना ही ना चाह रहा हो, जैसे कोई बताना ही ना चाह रहा हो। लाओत्जू के साथ भी बिल्कुल यही था, पूरा जीवन वो शिक्षा देते रहे, सिखाते रहे, बात कुछ नहीं कह रहे थे। फिर कथा कहती है कि अंत में जब जाने की, प्राण त्यागने का वक्त आ रहा है, तो किसी और दिशा को चल दिए, शायद तिब्बत की ओर। तो लोगों ने उन्हें घेर के पकड़ा, कहीं कुछ हुआ होगा, कथा है, कोई इसका प्रामाणिक विवरण उपलब्ध नहीं है। तो कहते हैं लोगों ने उन्हें घेर के पकड़ा वगैरह, और बोले कि हम आपको जाने नहीं देंगे, कुछ लिख के तो जाइए। तो फिर लाओत्जू ने थोड़ा सा अपना लिख दिया। पुराने लोगों की ऐसी ही बात थी, वो नहीं चाहते थे कि उनकी बातें कुपात्र लोगों के कानों में पड़ें। पर किसी बात का किसी के भी हाथ लग जाना रोका नहीं जा सकता था ना, नहीं रोका जा सकता था ना। भाई कोई आ ही जाए बिल्कुल सनक में, कहे नहीं हमें जानना है, ये ऋषि महाराज कौन सी सीख दे गए हैं बताओ, नहीं तो अभी गर्दन तुम्हारी तलवार से उड़ाए देते हैं। भाई मान लो कोई ऐसा राजा ही हो जाए, तो उस राजा के खिलाफ क्या सुरक्षा रखी गई थी? सुरक्षा ये रखी गई थी कि बता दो, बता दो, ससुरे को समझ में ही नहीं आएगा। सूत्र इस तरीके से निर्मित करो कि उसकी समझ में ही ना आए। और वो बात मैंने कहा जाकर के समाप्त होती है संत परंपरा में। संतों ने पुरजोर कोशिश की है कि वो बात को आपके सामने खोल कर रख दें, लेकिन वहां भी सावधान रहना, क्योंकि संतों की पूरी कोशिश के बाद भी उनके वक्तव्य भी उस बात को पूरी तरह कभी कह नहीं पाते जो बात कही जा ही नहीं सकती। तो कबीर साहब हों कि नानक साहब हों कि बाबा बुल्ले शाह हों, इन्होंने अपनी ओर से तो सब समझा समझा के कहा, इन्होंने नहीं छुपाया, इन्होंने सूत्र नहीं दिए हैं, इन्होंने सूत्र नहीं दिए हैं, इन्होंने तो अपना लंबा चौड़ा गाया है, खूब गाया है। कबीर
साहब का जो साहित्य है विशद, अति विस्तृत, खूब गाया है, ब्रह्मसूत्र की तरह नहीं, लेकिन फिर भी उनकी वाणी को भी पूरी तरह समझ पाना सबके लिए संभव नहीं है। और जब तुम उपनिषदों पर आते हो या पतंजलि के पास जाते हो या ब्रह्मसूत्र के पास जाते हो, तो वहां तो भूल ही जाओ कि वो वहां जो दिख रहा है उसका अर्थ वही है, बिल्कुल भी नहीं। वहां जो दिख रहा है उसके अर्थ की कई कई तहें हैं। हमें अधिक से अधिक आमतौर पर दिखाई देती है सबसे ऊपरी परत, और जो सबसे ऊपरी परत है वो सबसे अनुपयोगी परत है। वो है ही आरंभिक साधकों के लिए, उसमें तुम बहुत कुछ मूल्यवान पाओगे नहीं। जे जानत ते कहत नहीं, कहत ते जानत नहीं। अब जो बेचारा बताना भी चाहता है वो फंस जाता है ना। पुराने ऋषि थे, उनके ऊपर क्या लागू होता है? जे जानत ते कहत नहीं। वो जानते थे, उन्होंने कहा ही नहीं, बोले हम नहीं बताएंगे, या बताएंगे भी तो सिर्फ किसको? जो सुपात्र होगा उसको भी कैसे बताएंगे? उसके कान में बताएंगे। श्रुति चलती थी, ये नहीं कि छापा खाना है छाप दिया, या गए गांव में और पंचायत बैठाई, चौपाल बोले आओ सब, ऋषि महाराज चबूतरे पे बैठे हैं, आज पूरे गांव को ज्ञान देंगे। कुछ नहीं है ऐसा। शिष्य आते थे, 20-20 साल तक अपनी योग्यता का सबूत देते थे। वो 20 साल तक लगे हुए हैं। तब 20वें साल गुरु बुलाते थे, बोलते थे बैठ नीचे, और कुछ 2-4 बातें, इतने में काम हो जाता था। उन 2-4 बातों में काम क्यों हो जाता था? क्योंकि 20 साल में शिष्य ने बड़ी योग्यता अर्जित कर ली होती थी। अब वो पात्र था, सुपात्र था, तो बस कुछ बातें बोलते थे गुरुवर और काम हो जाता था। तो ऋषियों ने कहा कि जे जानत ते कहत नहीं। उन्होंने कहा ही बहुत कम, क्योंकि वो जानते थे कि जिसको अभी तक अभीप्सा ही नहीं, जिसने अभी तैयारी ही नहीं करी है, जो मुक्ति के लिए छटपटा ही नहीं रहा, उसको अगर मुक्ति की बात बता दी तो उसकी हानि ही हो जाएगी। और उसके विपरीत है आज का चलन, कि जहां सत्य को कौड़ियों के दाम बेचा जा रहा है। आओ 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 आओ, चलो बैठक लगाओ, आसन लगाओ, मुद्रा लगाओ, फलानी क्रिया करो, आओ तुम्हारे चक्र खोलते हैं, तुम्हारा सांप उड़ाते हैं, आओ जल्दी आओ। ये वो हैं जो कहत ते जानत नाई। ये खूब कहते हैं, जानते कुछ नहीं। अभी हम लोग गीता पर जब चर्चा कर रहे थे, यज्ञ शब्द का उल्लेख श्री कृष्ण कई बार करते हैं। यज्ञ का जो वास्तविक अर्थ है, जो कालातीत अर्थ है, उसका संबंध किसी अधिष्ठान, पूजा अर्चना, हवन इत्यादि से है ही नहीं। जिस यज्ञ की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण, वो बिल्कुल दूसरा है। पर वो आप तभी समझेंगे ना जब या तो आपकी प्रज्ञा उतनी प्रखर हो, या जैसे अर्जुन को कृष्ण मिला था वैसे ही आपको भी कोई मिले समझाने वाला। नहीं तो फिर तो आप सीमित बुद्धि से उसका कुछ सीमित अर्थ कर लेंगे और फंस जाएंगे। इधर इसी में अभी विगत में जो संत हुए, जैसे ओशो साहब हुए, कृष्णमूर्ति साहब हुए, रमन महर्षि साहब हुए, इन्होंने काफ़ी स्पष्ट करके बोलने की कोशिश की है, लेकिन जब पढ़ते हैं तो वहाँ भी कुछ 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 मतलब वो अपनी
करुणा से वशीभूत कोई होता है, जो बोलना है बोल लो उसे, आपका शुभेच्छु मैत्रेय बोल लो, गुरु ही बोलने का मन है गुरु बोल। वो आपको वो भी देने की कोशिश कर जाता है जिसके आप वास्तव में अधिकारी होते नहीं। वो जोखिम उठाता है, खतरा। वो कहता है दिख तो रहा है कि ये अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है, पर फिर भी दे के देखो, क्या पता बात बन जाए। मुक्ति इतनी ऊंची चीज है कि उसके लिए जोखिम उठाया जा सकता है ना। तो आपके शुभेच्छु अक्सर ही जोखिम उठा लेते हैं। उन्हें पता भी होता है कि अभी ये सब बातें आपकी पकड़ में आएंगी नहीं, तो भी वो बातें कह जाते हैं, कह जाते हैं और फिर हर्जाना भी देते हैं, क्योंकि ये बात भी पाप सरीखी ही होती है। कुपात्र को या अपात्र को तत्व ज्ञान दे देना पाप ही है, और ये पाप गुरु के सर लगता है। जब गुरु के सर लगता है तो फिर उस पर तमाम मुसीबतें आती हैं, तमाम तरीके से उसको सांसारिक दुख झेलने पड़ते हैं। ये उसने जो गलती करी है, करुणावश गलती करी है, पर गलती करी है, ये उसने जो गलती करी है ये उसकी सजा है। और ऐसी गलतियां बहुत गुरुओं ने करी हैं, बहुत संतों ने करी हैं। वो ऐसों के सामने बात बोल गए, वो ऐसों को अपनी संगति दे गए जिनको संतों की संगति कभी मिलनी ही नहीं चाहिए थी। उन्होंने कर्मफल का सिद्धांत ही पलटने की कोशिश करी। संसार का विधान है, कर्म किया है तो कर्मफल भोगोगे, पर संतों की करुणा, वो कहते हैं कर्म तो इसने कर दिया है, क्या किसी तरह इसको कर्मफल से बचा सकता हूं? तो उसे कर्मफल से बचाने की कोशिश करने लग जाते हैं। उसमें होता यह है कि वो बचे ना बचे कर्मफल से, जिस अपात्र को वो अपनी संगति दे रहे हैं उसका कर्मफल गुरु के सर आ जाता है। ये भी बात समझना पुराने लोगों की, वो आसानी से किसी को अपनी संगति नहीं देते थे, वो आसानी से किसी को अपना शिष्य नहीं मानते थे। उन्हें एक बात बहुत स्पष्ट थी कि एक बार गुरु ने किसी को अपना शिष्य बना लिया तो अब शिष्य अपने कर्मफल से मुक्त हो जाएगा और शिष्य का सारा कर्मफल गुरु के ऊपर आ जाएगा। शिष्य के जितने पाप होंगे वो उठ करके अब गुरु के पास आ जाएंगे अगर गुरु ने उसको अपना शिष्य बना लिया। लेकिन ऋषियों में और संतों में थोड़ा भेद रहा है। संतों को पता भी था कि गलत आदमी के साथ हैं, तो भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब ये साथ है तो इसको रहने दो। फिर उसका उन्होंने खामियाजा भी भुगता।